Hello students, today we will read poem On Killing a Tree. It's our poem 8th written by Gev Patel. On Killing a Tree इसका मीनिंग ये है कि ट्रीज़ को काटने पर मारने पर। ये एक सेंसिटिव पोएम है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि जो पेड़ों को काटते हैं उन लोगों को। बट कैन दे किल ए ट्री? क्या एक पेड़ है वो मरता है? इट्स ईजी टू डू सो। लेट्स रीड द पोइम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोइट इज ऑन किलिंग ए ट्री। क्या ये ऐसा करना आसान होता है, पेड़ों को काटना? चलिए पोइम को पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि पोइट ने ऑन ए किलिंग ट्री के ऊपर क्या कहा है। In this video, we will discuss explanation and oral comprehension. So let's get start the video. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife. Jab means होता है cut. Will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust. कंज्यूमिंग मीन्स होता है गेटिंग फेड एंड क्रस्ट मीन्स होता है जो लेयर या सरफेस है वो क्रस्ट हो जाती है, टूट जाती है। ऑब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ लैप्रेस हाइड। लैप्रेस मीन्स होता है जो बाक होती है पेड़ की छाल। स्पोर्टिंग लीव्स, यहाँ पे पोइट कहता है कि पेड़ को मारना, उसको कट करना इतना आसान नहीं है कि तुम लोग उसको तुरंत कट कर दोगे, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे ग्रो किया है। अर्थ से उसने बहुत कुछ फीडिंग किया है, एयर, वाटर, सनलाइट लेकर वो धीरे धीरे ग्रो हुआ है। उसकी जो लीव्स है वो स्प्रोटिंग हुए हैं, फैले हैं। पहले उसके जो रूट है वो मजबूत हुई, उसके बाद उसका जो तना है वो ऊपर बढ़ा है। ऐसे करते करते जो सनलाइट लेकर, एयर, वाटर लेकर, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके तब वो जो ट्री है वो ग्रो हुआ है। तो इसलिए उसको काटना इतना आसान नहीं है। तो देखिए इसका अर्थ ये होता है, इसमें क्वेश्चन ये निकलता है, व्हाट इज़ नॉट ईजी अकॉर्डिंग टू द पोइट। पोइट के अनुसार क्या इजी नहीं है? तो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द पोइट, किलिंग ए ट्री कैन नॉट बी डन बाई जस्ट ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ नाइफ। इट इज़ नॉट दैट इजी। अकॉर्डिंग टू पोइट ट्री को काटना है वो आसान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बन रहा है, व्हाट हैज़ मेड द ट्री फैमिली रूटेड। फैमिली मीन्स होता है बहुत ही मजबूती से। तो व्हाट हैड मेड द ट्री फैमिली, FIRMLY, फर्मली रूटेड। तो आंसर होगा ए ट्री टेक्स ईयर्स टू ग्रो, while growing it's consume water, minerals etc. for the earth. It is also absorb sunlight, earth, water in these years it's firmly rooted. कि रूट से वो इतनी अच्छे से कनेक्ट है, उसको सब मिनरल्स है वो कंज्यूम किए हैं, ग्रो होने के लिए उसको बहुत साल लग गए हैं, और उसने सनलाइट, एयर सब लिया है। तो इतने साल जब उसको ग्रो होने में लगे हैं तो 1 मिनट में उस ट्री को कैसे काटा जा सकता है। और उसके बाद इसमें द वर्ड जो लैप्रेस हाइड वर्ड आया है वो किसके लिए यूज आया है? डिसकलर्ड बार्क के लिए। तो यहाँ पे हमारा स्टेंजा है वो कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेंजा है, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोंग वॉन्ट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। ब्लीडिंग से मीनिंग यहाँ पे है जो पेड़ को काटने के बाद जो स्लोली स्लोली फ्लूइड सा निकलता है उससे। एंड हील मीन्स होता है क्योर। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स, मिनिएचर बो। मिनिएचर बो मीन्स होता है जो स्मॉल टाइनी रिड्यूस, बो मीन्स होता है ब्रांच। विच इज अनचेक्ड विल एक्सपेक्ट अगेन टू फॉर्म अ साइज। कि अगर हम पेड़ को काट भी देते हैं, अगर उसको तने से काट देते हैं, नीचे से अगर उसकी रूट्स है उसको न निकाल कर उसको ऊपर से काट देते हैं तो उसकी जो पत्तियां हैं वो फिर से ग्रो करने लग जाएंगी। जब हम ट्री को काटेंगे तो उसमें ब्लीडिंग होगी, जो पेड़ को काटने के बाद उसमें एक लिक्विड सा निकलता है वो तो निकलेगा, लेकिन उसकी जड़ों से जब तक हम उसको नहीं ख़त्म करेंगे तब तक वो पेड़ ग्रो करता ही रहेगा। उसके अंदर फिर से छोटी छोटी जो लीव्स है वो उगने लग जाएंगी। तो यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो फर्स्ट है, व्हाट विल बी इनएफेक्टिव इन ए किलिंग ट्री। तो आंसर होगा इन किलिंग ए ट्री
even if one hacks and chops it not kill the tree entirely, कि अगर उसको ट्री को थोड़ा चॉप करेंगे, ऊपर से काटेंगे तो उसकी जो रूट्स है वो रहेंगी और फिर से उसको पानी वगैरह मिलने जाएगा और फिर उसमें लीव्स फिर से पैदा हो जाएंगे, फिर से ग्रो करने लगेगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, व्हाट विल हैपन इवन इफ द ट्री इज कट, क्या हो तो अगर ट्री कट होगा तो, इवन इफ द ट्री इज कट विद ब्लोज ऑफ एन एक्स, अगर कुल्हाड़ी से उसको काटा जाए, इट विल नॉट डाई, वो नहीं मरेगा, द ब्लीडिंग बार्क ऑफ द ट्री विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स इट विल रिव्यू, तो उसको काटने के बाद उसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो तो निकलेगा, लेकिन उसके बाद फिर से वो ग्रो करने लगेगा। थर्ड क्वेश्चन इसमें बन रहा है, व्हेन विल मिनिएचर्स बो एक्सपेंड अगेन, आंसर होगा इफ द मिनिएचर बो आर नॉट चेक्ड कंट्रोल दे विल एक्सपेंड अगेन टू द फॉर्मर साइज, कि वो उसको अगर नीचे तने से काटा जाए और रूट उसकी रहे तो वो फिर से ग्रो करने लग जाएगा। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एनकोरिंग अर्थ, एनकोरिंग अर्थ मीन्स होता है सपोर्टिव जो रूट्स है वो, इज टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री exposed the shores white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth। तो इस स्टेंजा में पोइट ने कहा है कि अगर ट्री को ऊपर से काट देंगे तो वो उसका कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन जब ट्री को उसकी रूट से, एक यहाँ पे बताया है रोप्ड टाइटली रोप्ड से बांध कर जब उन रूट्स को खींचा जाएगा तो पेड़ है वो कंप्लीटली नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पेड़ है उसको रूट्स का सपोर्ट है, रूट के सहयोग से, उसके सपोर्ट से वो खड़ी है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, एक्सप्लेन एनकोरिंग अर्थ, इट मीन्स क्या होता है एनकोरिंग अर्थ, तो ये एक फ्रेज है, द एनकोरिंग अर्थ कन्वीन्स दैट द अर्थ लाइक एन एनक्योर होल्ड्स द ट्री टाइट थ्रू इट्स रूट्स, होल्ड का मीनिंग है कि ट्री है उसको रूट ने बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट, तो इसमें कौन सा फिगर स्पीच है, रिपीटिशन, क्यों है रिपीटिशन, देखिए लाइन हम फिर से पढ़ेंगे, एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट, आउट दो बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच रेपिटेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, तो आंसर होगा द स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्री इज इट्स रूट्स, रूट है वही उसकी स्ट्रेंथ है, वही उसकी ताकत है, अगर रूट्स को निकाल दिया गया तो पेड़ है वो भी निकल जाएगा। द मोर दे आर स्प्रेड इनसाइड द अर्थ, और वो पूरी अर्थ में फैली हुई है, द स्ट्रोंगर दे मेक द ट्री, और वो ट्री को मजबूत बनाती हैं, दे आर द शोर्स ऑफ ए ट्री एंड लेइंग इनसाइड द कीप वाइट एंड वेट एंड देन टेकन और द एक्सपोज्ड वी कैन सी द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, तो वो ट्री को बांधे रखती है, इसीलिए हम जो रूट्स हैं उनको कह सकते हैं कि ये मजबूत है और यही पेड़ की ट्री की स्ट्रेंथ है, ताकत है, हिम्मत है। अब लास्ट स्टेंजा है, ऊपर की जो लाइन है हमने पढ़ी उसमें कहा गया है कि अब जो रूट्स है उसको निकाल दिया, सबसे सेंसिटिव पार्ट रूट्स का क्या होता है, पेड़ का होता है रूट्स, अब उसको निकाल दिया है तो उसका जो शोर्स है वाइट और वेट, क्योंकि नीचे पानी था इसलिए वो वाइट और वेट सफ़ेद हो गया और थोड़ा गीला दिख रहा है, तो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ द ट्री इज़ रूट। तो लास्ट स्टेंजा है, देन द मैटर ऑफ स्corching एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, browning, hardening, twisting, withering and then it is done। लास्ट में पॉइंट यहाँ पे बताते हैं कि इतना ही नहीं, अगर हम पेड़ को इस तरह से काट के डाल देंगे तो वो धीरे धीरे स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग मीन्स होता है स्लो वो ड्राई हो जाएगा, सन और एयर के जैसे संपर्क में आएगा वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा वो एकदम मर जाएगा, पेड़ एकदम सूख जाएगा। अगर उसकी रूट्स को निकाल दिया जाए तो पेड़ क्या होगा, धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं सूखेगा लेकिन काफ़ी टाइम लगते लगते वो धीरे धीरे सूख जाएगा। तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हेन इज द प्रोसेस नैरेटेड इन दिस स्टेंजा टेक प्लेस, तो आंसर होगा द प्रोसेस नैरेटेड इन दिस स्टेंजा टेक प्लेस व्हेन ए ट्री स्लोली रूटेड आउट फ्रॉम द अर्थ, कि एक
ट्री है वो स्लोली उसकी जो रूट्स है वो निकाल दी जाती अर्थ से, तो धीरे धीरे वो भी सूख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ए ट्री डाई, एक ट्री कैसे मरता है, और हाउ इज ट्री किल्ड। तो आंसर है आफ्टर द ट्री इज रूटेड आउट फ्रॉम द अर्थ, जब ट्री की रूट्स है वो अर्थ से निकाल दी जाती है। ऑन द ग्राउंड अंडर द स्कॉर्चिंग सन, और उस टाइम वो क्या होता है, सन के जब संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे सूखना लग जाता है। इट टेक्स डे टुगेदर इन द ड्राइंग प्रोसेस, ये उसकी सूखने की प्रोसेस है। पहले उसको वहाँ से निकाला जाएगा, उसके बाद वो धीरे धीरे ड्राई होगा। इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन बिकम्स ब्राउन एंड गेट्स हार्ड, और बाद में हार्ड हो जाएगा ब्राउन होकर। वाइल ड्राइंग इट्स गेट्स ट्विस्ट एंड फाइनली विदर्स अवे, और इस तरह से वो धीरे धीरे फाइनली ख़त्म हो जाएगा। रिटन बाय गिव पटेल। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये पोएम है ये यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज, फिगर ऑफ स्पीच और क्वेश्चन आंसर हैं वो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।